हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 4th एसएसटी का जो है नदर्न माउंटेन्स एंड नदर्न प्लेन चैप्टर का पार्ट 3 पढ़ेंगे। कल हमने पार्ट 2 में देखा था कि जो हमारे हिमालयाज़ हैं उन्हें हमने डिवाइड कर रखा है 3 पैरेलल माउंटेन रेंजेस में। इस तरह से सबसे ऊपर जो है वो ग्रेटर हिमालयाज़ हैं या फिर जिसे हम हिमाद्री भी बोलते हैं। फिर हमारे मिडल हिमालयस की रेंजेस हैं जिन्हें हम हिमाचल भी बोलते हैं। और फिर देन हमारे सबसे लोअर है आउटर हिमालयाज़ जिन्हें हम शिवालिक भी बोलते हैं। तो आज सबसे पहले हम जो है वो ग्रेटर हिमालयाज़ के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेटर हिमालयाज़, द ग्रेटर हिमालयाज़ ऑल्सो नोन एज हिमाद्री रेंज, ग्रेटर हिमालयाज़ को हम हिमाद्री रेंज भी बोलते हैं, इज द नदर्न मोस्ट एंड द हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालयाज़। ये सबसे टॉप में नॉर्थ साइड में है और ये सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है। अगर हम हिमालय पर्वत को भी 3 पैरेलल रेंजेस देखें तो जो सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है हिमालयाज़ में वो हमारी ग्रेटर हिमालयाज़ या फिर हिमाद्री रेंज है और ये एकदम नदर्न मोस्ट यानी बिल्कुल नॉर्थ पार्ट में है। दिस माउंटेन रेंज ऑलवेज रिमेन स्नो कवर्ड, ये हमेशा जो है बर्फ की चादर से ढकी हुई रहती है क्योंकि जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं उनकी वजह से और उधर बहुत ऊंची है उसकी वजह से इसके ऊपर हमेशा स्नो कवर्ड रहती है ये। अब जो ग्रेटर हिमालयाज़ का हमारा थर्ड पॉइंट है, इट इज़ एन एवरेज हाइट ऑफ मोर देन 6000 मीटर। मतलब कि जो ग्रेटर हिमालयाज़ जो है या जो हिमाद्री जो है उस रेंज में जितने भी माउंटेन्स है उनकी जो एवरेज हाइट है वो 6000 मीटर है। देख रहे हैं आप कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ से हैं ये, राइट। इसीलिए हाईएस्ट माउंटेन रेंज है हिमालयाज़ की। यहाँ पे जो माउंटेन की हाइट है वो 6000 मीटर तक है। दिस रीजन कंटेन्स मोस्ट ऑफ द हिमालयन ग्लेशियर्स। क्या होते हैं ग्लेशियर्स? सिंपल भाषा में अगर मैं ग्लेशियर्स बोलूं तो बर्फ के पहाड़ आप उन्हें बोल सकते हैं। ये जो रीजन होते हैं, ये जो रीजन है हमारा ग्रेटर हिमालयाज़ वाला, इसमें ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। उन ग्लेशियर से हमारी बहुत सारी रिवर ओरिजिनेट होती है यानी उन्हीं ग्लेशियर से हमारी बहुत सारी नदियां जो है वो निकलती है। जैसे कि फ्रॉम विच रिवर्स सच एज गंगा यमुना ओरिजिनेट, मतलब जो हमारी गंगा रिवर है या जो यमुना रिवर है वो जो ग्लेशियर्स वहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे? ग्रेटर हिमालयाज़ पे। वहीं से उन रिवर का ओरिजिनेट होता है, वहीं से वो नदियाँ बहना शुरू होती है। दिस ग्लेशियर्स मेल्ट व्हेन दे रीच वार्मर रीजन एंड फॉर्म्स रिवर। ये जो ग्लेशियर्स हैं जैसे ये पिघलते हैं गर्मी की वजह से और ये जब बिल्कुल गर्म इलाके में पहुंच जाती है बर्फ पिघल करके तो ये बर्फ बिल्कुल पानी का फॉर्म लेके नदी के रूप में बहती है और वही जो पानी है हमें इन ग्लेशियर्स का जो पिघल के आता है वो हमें गंगा में और यमुना में दिखता है और यही ग्लेशियर्स जो है पिघल कर गंगा और यमुना नदी फॉर्म करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। द 3 रेंजेस ऑफ हिमालयाज, अभी हमने पढ़ा है कौन कौन सी ये 3 रेंजेस, या तो ग्रेटर हिमालयाज बोलो या हिमाद्री बोलो या फिर मिडल हिमालयाज या हिमाचल बोलो या फिर आउटर हिमालयाज आप शिवालिक भी बोल सकते हैं। और शिवालिक अब आप देख रहे होंगे मैम ने 2 स्पेलिंग्स लिखी है, तो बहुत सारी बुक्स में ये वाली स्पेलिंग है, बहुत सारी बुक्स में ये वाली स्पेलिंग है, सो यू कैन प्रिफर एनी वन ऑफ द स्पेलिंग, देयर इज नो प्रॉब्लम। Okay, let's go ahead. Some of the highest mountain peaks in the Himadri range, very important. Greater Himalayas में अभी हमने बोला कि बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, अप्रॉक्स 6000 मीटर तक के। यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, ये हमेशा स्नो कवर रहते हैं और यहाँ पे कुछ हाईएस्ट माउंटेन पिक है हिमाद्री रेंज में, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा एंड नंदा देवी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स अंडरलाइन इट कि अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि हिमाद्री रेंज में कौन कौन से हाईएस्ट माउंटेन पिक्स हैं तो आपको बताना है कि माउंट एवरेस्ट, जिसे बहुत सारे जो हमारे क्लाइंबर्स होते हैं वो माउंट एवरेस्ट सबमिट करते हैं, वो पूरे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं, बहुत टाइम लगता है, बहुत ही हार्श क्लाइमेट रहता है यहाँ का, बहुत ठंड होती है, बहुत सारे जो हमारे माउंटेनियर्स हैं उनकी डेथ भी हो जाती है, बहुत सारे इंसिडेंट भी हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे सक्सेस भी होते हैं। तो आज का आपका क्वेश्चन है कि आपको ये ढूंढ कर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन ने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट सबमिट किया था, हु इज द फर्स्ट पर्सन हु सबमिट द माउंट एवरेस्ट फर्स्ट, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे जो ग्रेटर हिमालयाज हैं वहाँ पे कुछ हाईएस्ट माउंटेन पिक्स हैं जैसे कि माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है एंड नंदा देवी। हाउएवर
माउंट एवरेस्ट डज नॉट लाई इन इंडिया, इट इज इन नेपाल। अगर मैं बात करूं कि जो हमारे ग्रेटर हिमालयाज में जो एक हाईएस्ट माउंटेन पीक है माउंट एवरेस्ट, वो हमारे इंडिया में लाई नहीं करती, इंडिया की तरफ नहीं, वो नेपाल में आती है। नेपाल एक अलग देश का नाम है जो हमारे इंडिया की बॉर्डर जो है वो नेपाल की और इंडिया की, मतलब इंडिया की बॉर्डर से जो नेपाल की बॉर्डर है वो टच करती है। तो जो नेपाल है वो हमारी नेबरिंग कंट्री है, हमारा पड़ोसी देश है। तो ये जो माउंट एवरेस्ट है उस नेपाल में ही आता है, राइट। ओके, देयर आर मीडोज इन दिस रेंज डेट आर यूज फॉर ग्रेजिंग ड्यूरिंग समर। मीडोज क्या होते हैं? जहाँ पे हमारी ये जो चारे वगैरह होता है, बहुत चारा उगता है और वहाँ पे जो है हमारे गाय है या फिर जो भी चारा खाते हैं वो जानवर अच्छे से चढ़ सकते हैं समर के दौरान, क्योंकि सर्दियों में तो पूरा स्नो कवर्ड रहता है, कोई वहाँ पे इतना कंडीशन बहुत क्रिटिकल होती है, कोई भी वहाँ सरवाइव नहीं कर सकता है। तो गर्मियों के दौरान तो यहाँ पे मिडोज जो होते हैं वहाँ पे देखिए इस तरह से जो मिडो आपको दिख रहा है इन द पिक्चर, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन लैंड है, घास है और यहाँ पे बहुत सारे जो जानवर है वो चढ़ने के लिए आते हैं। तो दिस इज कॉल्ड मिडोज। तो होप स्टूडेंट्स आपको ग्रेटर हिमालयाज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ग्रेटर हिमालयाज जो है उसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं, ये हमारे नदर्न मोस्ट पार्ट में है, इंडिया के सबसे नदर्न मोस्ट पार्ट में है और हमारे हिमालयस की सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। प्लस यहाँ पे जो हाइट होती है माउंटेन्स की वो एवरेज 6000 मीटर होती है। यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, जो गंगा यमुना जो ओरिजिनेट होती है वो इन ग्लेशियर्स से ही होती है। और यहाँ पे कुछ हमारी हाईएस्ट माउंटेन पिक्स है जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, जिसमें से माउंट एवरेस्ट जो है वो इंडिया में लाई नहीं करता, वो नेपाल में आता है। और बहुत सारे मिडोज भी हैं जो समर के दौरान यहाँ पे जानवर जो है वो चढ़ने के लिए, ग्रेजिंग करने के लिए आते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, इट्स आवर पार्ट 3 कंप्लीटेड।